नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का बड़ा गैंग। महामारी में नकली रेमडेसिविर की सप्लाई। शहर शहर मरीजों के साथ जानलेवा खेल। नकली या असली रेमडेसिविर के गुनहगार। जिस इंजेक्शन से कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाई जा रही है, उसी इंजेक्शन की नकली डोज अलग अलग शहरों में खुलेआम बेची जा रही है। महामारी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन से पापी अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। यकीन मानिए, किसी मरीज के लिए खरीदा गया रेमडेसिविर इंजेक्शन असली है या नकली, कहना मुश्किल है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर की है। मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की डोज लगाने के लिए मशहूर सिटी हॉस्पिटल पर छापा पड़ा है। आरोप है कि सिटी हॉस्पिटल के मालिक सरबजीत सिंह ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप न सिर्फ मंगवाई बल्कि मरीजों को लगवा दी। परसों रात को 7 तारीख को हमें एक सूचना मिली थी। गुजरात की पुलिस आई थी। गुजरात में कुछ नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए थे। उसका संबंध यहाँ से भी देखा गया था, तो वो सपन जैन नामक व्यक्ति को लेकर गई थी। उस संबंध में जब हमारी पुलिस ने जांच शुरू की तो ये पाया गया कि सिटी हॉस्पिटल के संचालक श्री सरबजीत सिंह जी मोखा ने और अपने जो मैनेजर हैं देवेश चौरसिया और सपन जैन के द्वारा इंदौर से वही नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगवाए हैं। लगभग 500 इंजेक्शन उनके द्वारा मंगवाए गए थे और यह इंजेक्शन कुछ मरीजों को भी लगाए गए हैं। पुलिस के मुताबिक नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन का खुलासा उस वक्त हुआ जब कुछ दिन पहले जबलपुर के बड़े दवा कारोबारी सपन जैन की गिरफ्तारी हुई। पूछताछ के दौरान दवा कारोबारी सपन जैन ने सरबजीत का नाम कबूला है। आरोप के मुताबिक सिटी अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा ने 500 नकली इंजेक्शन इंदौर से मंगवाए थे। पुलिस ने सरबजीत के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब मिश्रित इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए गए मरीजों के साथ एक छल कपट किया है और इससे कुछ मरीजों की जान को संकट भी उत्पन्न हुआ। इसके अंतर्गत इसके बाद ये आज थाना ओमती में धारा 274, 275, 308, 420 IPC तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोप के मुताबिक सरबजीत ने सपन जैन के साथ मिलकर बड़ी संख्या में नकली इंजेक्शन मंगवाए। नकली इंजेक्शन की डोज कोविड के गंभीर मरीजों को लगाई गई। कहा जा रहा है कि कई मरीजों को अपनी जान तक खोनी पड़ी है। जबलपुर में नकली इंजेक्शन के खेल से पर्दा नहीं उठता अगर गुजरात में नकली इंजेक्शन की फैक्ट्री नहीं पकड़ी गई होती। शुरुआती जांच में पता चला है कि करीब 1 लाख नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई पूरे देश में की गई थी। इसी सप्लाई चेन से सपन जैन का चेहरा बेनकाब हो गया। सपन जैन की 3 दवा दुकानें पहले ही सील हैं। वहीं सिटी अस्पताल के मालिक सरबजीत सिंह मोखा की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। शीशी असली, रेमडेसिविर नकली। जोधपुर में नकली इंजेक्शन का जाल। अब जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी से मिलिए। नाम है भागीरथ। पुलिस ने भागीरथ के पास से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। शक है कि यह इंजेक्शन नकली है। दरअसल भागीरथ रेमडेसिविर इंजेक्शन की शीशी में पानी भरकर मरीजों को देता था और तो और बदले में मोटी रकम वसूली जाती थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि भागीरथ वसुंधरा हॉस्पिटल में नर्सिंग का काम करता था। आरोप के मुताबिक भागीरथ एक इंजेक्शन 28,000 में बेचता था। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया है। कभी ये बताता है कि उसकी डेथ हो गई थी, उसका बचाव है, और कभी ये बता रहा है कि जो इंजेक्शन नहीं लगाया वो मैंने बचा करके बेच रहा हूँ। अभी वापस रिमांड लेकर के 2 दिन का और आगे पूछताछ करेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि वो किससे लेकर के आया है, कैसे बचाया है। नोएडा में नकली रेमडेसिविर के सौदागर। शीशी पर रैपर असली, अंदर रेमडेसिविर नकली। नोएडा पुलिस ने नकली रेमडेसिविर बेचने वाले बड़े गैंग का पर्दाफाश किया है। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों की निशानदेही पर 9 नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। नकली इंजेक्शन बेचने वाले इन आरोपियों की मॉडस ऑपरेंडी बहुत चौंकाने वाली है। सभी मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं। ये पहले हॉस्पिटल के बाहर कोरोना के मरीजों के तीमारदारों से मिलते हैं और फिर मोटी रकम लेकर इंजेक्शन का सौदा करते हैं। लेकिन जो इंजेक्शन मरीजों के लिए देते
वो नकली होता था। ये लोग बेसिकली एक निमोनिया में यूज होने वाले इंजेक्शन के ऊपर रेमडेसिविर का रैपर लगा करके बेच रहे थे और इनके पोजीशन से 9 इस तरह के इंजेक्शन्स मिले हैं जिसपे रेमडेसिविर का रैपर लगा हुआ है। एक इंजेक्शन बिना रैपर का है और 4-5 अन्य इंजेक्शन्स भी बरामद हुए हैं। इन लोगों के पोजीशन से 2,40,000 रुपये बरामद हुआ है। 10 मोबाइलें बरामद हुई हैं, 3 बाइक बरामद हुई हैं, कुछ कंप्यूटर और कंप्यूटर के और भी एक्सेसरीज बरामद हुए हैं। सोचिए, जिस रेमडेसिविर इंजेक्शन को मरीज असली समझकर खरीद रहे हैं, देश भर में वही इंजेक्शन नकली मिल रहा है। दौलत के लालच में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि कोरोना के मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से भी पीछे नहीं।